लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगला के पंख का भाग 11 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। परशुराम की फटकार खाकर बेंत से पिटे कुत्ते की तरह दुम दबाकर जुगनू जो यहां से भागा तो उसे सीधा घर जाने का साहस न हुआ। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका संपूर्ण असंस्कृत भंगी तत्व मूर्त हो उठा हो। एक सभ्य प्रतिष्ठित परिवार की कुमारिका के सामने जो उसने कुत्सा का प्रदर्शन किया और परशुराम ने जिस प्रकार उसकी भर्त्सना की, उससे वो अत्यंत हतप्रभ हो गया। वो सीधा परेड ग्राउंड के मैदान की ओर चला आया। अब 10 बज रहे थे और सर्वत्र भीड़ छट रही थी। आकाश में बदली घुमड़ रही थी। हवा बंद थी तथा गर्मी बेहद थी। इस दमघोंटू वातावरण में वो और भी अस्वस्थता अनुभव कर रहा था। उसे ऐसा प्रतीत तो होता था कि जैसे उसका ये अभद्र आचरण उसके अब तक के सारे ही विकास को मटियामेट कर चुका। उसका मन बार बार उसे धिक्कार रहा था और वो अपने ही से कह रहा था कि वो किसी भी हालत में किसी भद्र परिवार में प्रविष्ट होने योग्य नहीं है। वो ये भी सोचकर पछता रहा था कि अब कदाचित शारदा उससे मिलना पसंद न करेगी। परशुराम का शारदा पर कैसा प्रभाव है। परशुराम के समक्ष वो अपने को एक निकृष्टतम व्यक्ति अनुभव करने लगा था। वो सोच रहा था उसने अच्छा ही किया कि वहां से भाग आया। परशुराम जैसे सिंह था और वो सिंह से बाल बाल बचकर आया था। उसका मन बहुत खराब हो रहा था। वो आंधे मुंह एडवर्ड पार्क में जाकर घास पर पड़ रहा। धीरे धीरे पश्चाताप और मनस्ताप ने उसे अभिभूत कर लिया। उसने भुनभुनाकर जैसे अपने आप ही से कहा, अबे ओ भंगी के बच्चे, ओ कमीने, कामी कुत्ते, तू जो ये भद्र वेश धारण करके भद्र घरों में प्रविष्ट हो रहा है, ये तेरी धृष्टता है, अक्षम्य अपराध है। उसके सामने जैसे शारदा का कौमार्य से दमकता मुंह आ खड़ा हुआ। उस मुख की आंखों की ज्योति से उसे चकाचौंध लग रही थी। वही कौमार्य की आभा से जगमग मुख पूछ रहा था, इश्क क्या होता है? छी छी, जुगनू को ढूंढे उत्तर नहीं मिल रहा था। उसने दोनों हाथों से पकड़कर अपने बाल नोच डाले और 2-3 बार धरती में अपना सिर दे मारा। उसने दांत पीसकर कहा, भंगी के बच्चे, तू एक भले घर की कंवारी कन्या को इश्क सिखाने चला था? कमीने, दोजख के कुत्ते। बहुत देर तक वो इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। इस समय वो इस तरह छटपटा रहा था जैसे मानो उसे बेंतों से पीटा जा रहा हो। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। उसकी अंतःचेतना और बुद्धि सत्ता इस समय उसके मनोविकारों से द्वंद्व कर रही थी। उसने अपने ही आप से कहा, चल चल, यहां से दूर कहीं वही खान सामागिरी की नौकरी कर या भंगी का काम कर। उसकी जेब में अब भी कुछ गंदी गजलें लिखी पड़ी थीं। उन्हें उसने ढूंढ ढूंढ कर शारदा को सुनाने के लिए लिखा था। वो उन्हीं गंदी गजलों को सुनाकर उस अबोध बालिका के उत्सुक मन में वासना का बीज बोना चाहता था। परंतु इस समय का जागृत विवेक उसे दूसरी ही दुनिया में ले गया था। उसने वे सब कागज जेब से निकालकर फाड़ डाले। उसने प्रतिज्ञा की कि वो अब कभी भी ऐसी गंदी गजलें और शेर नहीं पढ़ेगा। वो अपनी योग्यता बढ़ाएगा। वो अधिक सभ्यशिष्ट बनकर समाज में रहेगा। वो इस बात की भरपूर चेष्टा करेगा कि फिर कभी उसे परशुराम जैसे आदमियों से दुत्कार न खानी पड़े। वो उस समय तक पार्क में पड़ा रहा जब तक पुलिस के सिपाही ने उसे पार्क से चले जाने को न कहा। अब 12 बज रहे थे। जब वो घर पहुंचा तो उसने चाहा कि चुपचाप आहट किए बिना अपने कमरे में जा सोए, परंतु पद्मा देवी उसके लिए भोजन लिए बैठी थी। उसके कमरे में पैर रखते ही उसने आकर कहा, ये क्या, बत्ती नहीं जलाई? उसने स्विच ऑन कर दिया, फिर कहा, बहुत देर कर दिया आज, कई बार वे पूछ चुके हैं, खाना यहीं ले आऊं? आपने बड़ा कष्ट किया भाभी, मुझे आज बहुत देर हो गई, परंतु अब खाना नहीं खाऊंगा, बहुत थक गया हूं, बस सोऊंगा, खाना मैं खा चुका। तो थोड़ा दूध पी लो, गरम रखा है। वो बिना ही उत्तर की प्रतीक्षा किए चली गई और दूध का गिलास ले आई। गिलास टेबल पर रखकर कहा, और कुछ तो नहीं चाहिए? जी नहीं, भाई साहब की तबीयत कैसी है? आज तो उनकी तबीयत कुछ ठीक है, वे सो रहे हैं। तो अब आप भी आराम कीजिए भाभी, बड़ा कष्ट आपको मेरे कारण हुआ। अब तक जुगनू नीची आंखें किए बात कर रहा था। अब उसने जो पद्मा की ओर आंख उठाकर देखा
तो पद्मा देवी के रूप और श्रृंगार ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। वो एकटक उसे देखता ही रह गया। पद्मा देवी ने फिर उसकी आंखों में वही भूख देखी जिसे कई बार देख चुकी थी, जो उसे असंयत कर देती थी। उन आंखों की लालसा ने उसका मुंह लाली से रंग दिया। वो तेजी से वहां से चल दी। जुगनू जल्दी से बत्ती बुझाकर बिना कपड़े बदले ही पलंग पर पड़ गया। उसे इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके शरीर में भट्टियां सुलग रही हों। बहुत देर वो बिस्तर पर छटपटाता रहा। फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 11, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।